हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटर अरुण तिवारी, जॉइंट डायरेक्टर L1 कोचिंग वाराणसी और हेड ऑफ डिपार्टमेंट बायोलॉजी L1 कोचिंग। मैं BHU मेडिकल कॉलेज से मैंने पढ़ाई किया और मैं पिछले 18 सालों से नीट का प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को बायो पढ़ाता हूं और हमारे पढ़ाए हुए पूरे इंडिया में करीब हज़ारों बच्चे अलग अलग मेडिकल कॉलेज में पढ़े और पढ़ के निकले हो। कई जगह तो लोग एसोसिएट प्रोफेसर तक के पद मतलब उस पोस्ट तक जा चुके हैं। कहने का मतलब है कि एक बहुत लंबी जर्नी हमने तय की है बच्चों को ट्रेनिंग देने में। लास्ट वीडियो हमारा आप लोग देखे होंगे, हमारे ही चैनल पर पड़ा हुआ है वीडियो है, आप एक ज़रूर देखिएगा। वो मैं वीडियो बनाया था जो नीट का एग्ज़ाम, नीट 2024 का जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो परिणाम आए 4 जून को, जो कि बहुत ही हास्यास्पद और आश्चर्यजनक और हैरान करने वाला रिजल्ट था। उसमें मैंने वीडियो बनाया था क्योंकि वीडियो रिजल्ट आते ही समझ में आ गया था इसमें कहीं न गड़बड़ हुआ है, कुछ झोल है इसमें। उसका बहुत बड़ा रीज़न था, मैं फिर से एक बार शॉर्ट फॉर्म में उसको रिपीट कर देता हूँ कि सबसे बड़ी दिक्कत उसमें क्या थी कि 720 में 720 67 बच्चे आए। चलिए ठीक है, 720 में 720 आ सकता है बच्चे का, इतनी संख्या में कैसे आ सकता है, जो कि प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है। दूसरी समस्या ये थी, मतलब जो दूसरा जो उसमें पॉइंट दिख रहा था गड़बड़ी का, कि एक ही सेंटर से 8 बच्चे 720 में 720 कैसे आ गए, जिनका लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट वाला वीडियो हमारा आप देखिएगा, उसमें मैंने पूरा PPT में बताया था कि लास्ट के 2 डिजिट जो थे वही रोल नंबर अलग थे, बाकी वो सभी एक सेंटर हरियाणा सेंटर है, वहीं से सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है NTA पर। तीसरा सबसे बड़ी दिक्कत थी कि 719 और 718 नंबर कैसे आ सकता है, जबकि एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 नंबर का होता है, गलत होने पर 5 नंबर कट सकता है। तो बच्चे का या 720 नंबर आ सकता है, 716 आ सकता है या 715 आ सकता है, 718 19 कैसे आएगा। हालांकि इसका एक्सप्लेनेशन NTA ने दिया और कई बुद्धिजीवी लोग भी हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि अरे सर वो नॉर्मलाइजेशन किया गया है। दुनिया में ऐसा कोई नॉर्मलाइजेशन बना ही नहीं जो इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन आप कर दें। कहाँ का नियम है? अगर किसी बच्चे को टाइम कम मिला तो उस बच्चे को टाइम एक्स्ट्रा दे दो ना भाई, उसको नंबर एक्स्ट्रा कैसे दे दोगे। एक और गड़बड़ी थी कि कई बच्चे ऐसे कंप्लेन कर रहे हैं कि सर हम OMR जो हमारा आया था उसमें OMR जो मैंने फिल किया था, जो डिस्प्ले हुआ है उसमें नंबर कुछ और आ रहा है और रिजल्ट में कुछ नंबर और आ रहा है। जबकि ऐसे कैसे हो सकता है, जब बच्चे को OMR आप डिस्प्ले कर रहे हैं, आंसर की जिस आंसर की से आप चेक करेंगे उससे मिलान कर रहा है, तो उसका जितना नंबर है उतना ही नंबर आना चाहिए, एग्जैक्ट एक नंबर इधर उधर नहीं होना चाहिए, लेकिन उस बच्चे का नंबर अलग आ रहा है। तो ऐसे तमाम चीज़ों के NTA पर सवाल खड़ा होता है। एक अच्छी, क्योंकि हमने एक वीडियो बनाया था, वो आप सभी लोग देखे होंगे, उम्मीद है नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डलवा दूंगा, उसमें भी लिंक रहेगा, उसमें भी आप देख लीजिएगा। और अभी मैं आज आप लोगों के बीच इसलिए आया कि जो हमारे बच्चे हैं, हालांकि हम लोगों के हमारे जैसे काफ़ी बहुत से ऐसे टीचर हैं जो नीट के बच्चों को प्रिपरेशन कराते हैं, उन बच्चों को मुहिम चलाए हुए थे मतलब मीडिया के थ्रू, अपने YouTube चैनल से या Facebook से या कैसे भी, मतलब अलग अलग तरीके से। तो हमारी बात को सुनी गई और ये कहीं ना कहीं अब सोशल मीडिया के अलावा चैनल जो मीडिया है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसमें आने लगा। अब बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल है उसमें भी इस पर डिबेट होने लगा, वो भी इस पर सवाल उठा रहे हैं कैसे कैसे हो सकता है। और इसका संज्ञान लिया माननीय कोलकाता हाई कोर्ट ने, और हाई कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगा दी। क्योंकि कई गार्जियन जब मुझसे बोले कि सर आपका वीडियो आपने बनाया तो है और लोग देख रहे हैं, बहुत अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा गया, मतलब एक एक चीज़ एक एक पॉइंट आपने बता दिया है कि कहाँ कहाँ गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन एक समस्या है कि सर मान लीजिए काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, तो मैंने बोला काउंसलिंग जब शुरू हो जाएगी तो उसके बाद थोड़ा सा डिसीजन लेना कि फिर से नीट का एग्ज़ाम फिर से हो गए, थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो एक हम लोगों के लिए एक राहत की बात ये हुई कि काउंसलिंग पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है कि जब तक इस पर चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती तब तक काउंसलिंग नहीं शुरू होनी चाहिए। तो एक पहली जीत हम लोगों की है कि चलिए वो काउंसलिंग पर रोक लगी। दूसरा यह है कि कई पिटीशन फाइल हुए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी सुनवाई नेक्स्ट वीक में होनी है।
और मुझे लगता है मुझे मुझे धीरे धीरे उधर तो मैं बहुत परेशान था, क्योंकि कोई बच्चा 720 में 720 लाकर भी एम्स नहीं जा रहा है। अगर भाई मान लीजिए जिसका 67 रैंक होगा, मतलब 720 में 720 67 वाला जो बच्चा होगा, वो तो बच्चा एम्स दिल्ली नहीं जाएगा, क्योंकि उसका तो 52 रैंक तक क्लोज हो जाता है। वो कैसे हो सकता है? तो थोड़ा सा मतलब अब कई ऐसे हमारे यहाँ ही कई ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जिनके माँ बाप या गार्जियन की माली स्थिति नहीं सही है कि वो बच्चे फिर से प्रिपरेशन करा सकें। क्योंकि प्रिपरेशन करने में सिर्फ कोचिंग का फीस, तो मान लीजिए हम लोग ऐसे बच्चे होते हैं तो फीस पूरी तरह से माफ़ कर देते हैं, लेकिन उसके अलावा उसके रहने और खाने की व्यवस्था तो उस बच्चे को खुद करनी पड़ती है। अब बहुत से ऐसे बच्चों के गार्जियन हैं जो इसको भी वहन नहीं कर सकते थे। किसी तरह 1 साल वो बच्चे को अपना सब कुछ दाव पर लगा के, सब्जी बेचने वाला का बच्चा, मतलब जो एकदम हैंड टू माउथ है, मतलब रोज़ कमाने खाने वाला बंदा है, वह अपने बच्चों को प्रिपरेशन करा रहा है इस आस में कि बच्चा अच्छा मेहनत कर लेगा, अच्छा कर लेगा तो हमारी स्थिति शुरू हो जाएगी और जो अभी हम कष्ट सह रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगा। और बच्चे का 640 नंबर आ रहा है, 50 नंबर आ रहा है, कुछ नहीं मिलने वाला है उसका इस मेरिट के आधार पर। तो एनटीए को एग्ज़ाम को कैंसिल करना ही पड़ेगा और एग्ज़ाम दोबारा लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा कुछ भी वो एक्सप्लेनेशन देंगे वो कहीं से भी मान्य नहीं माना जा सकता। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि हम लोग करीब 18 साल से बच्चों के बीच में है। हम लोग एक एक क्लास पढ़ा के एक एक दिन उनके सपने सजोते रहते हैं कि चलिए हम आज नहीं कल यहाँ पर पहुँचेंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे तो हमारी सारी दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद बहुत मेहनत किया बच्चा और 730 नंबर 40 नंबर पा रहा है, मतलब 90% नंबर पा रहा है। 90% नंबर पाने के बाद भी वो बच्चा सेलेक्ट नहीं हो रहा है। तो आह लगेगी ऐसे बच्चों की, भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे वो पेपर आउट करा दिए, पर्चा लीक हुआ, ये माने आप, जब पर्चा लीक हुआ तो एग्ज़ाम वैलिड कैसे हुआ? और कैसे आप मान सकते हैं कि यह जो एग्ज़ाम का पर्चा गया था वो खाली 17 लोगों के बीच में था या 18 लोगों के बीच में था या कुछ लोगों के बीच में था? पता नहीं कितने लोगों के पास पहुंचा होगा। जब आप ये मान रहे हैं कि हाँ पर्चा लीक हुआ है तो एक लोग के पास भी गया तो एग्ज़ाम तो फेयर नहीं हुआ ना। तो मेरा ये मानना है, मैं नहीं मान रहा हूँ, हमारे बच्चे हमारे पीछे खड़े हैं और उन्हीं बच्चों की वजह से हम लोग हैं, हम लोग का एग्जिस्टेंस बच्चों की वजह से ही है। तो मेरा मानना है कि यह नीट का एग्ज़ाम नीट 2024 कैंसिल हो और कैंसिल होना ही चाहिए। लास्ट वीडियो में मैंने बोला गड़बड़ी बताई थी, इस बार मैं मांग करता हूं कि यह एग्ज़ाम कैंसिल हो, फिर से बच्चे को एग्ज़ाम लिया जाए और फिर से रिजल्ट फेयर तरीके से कराया जाए। इसके साथ साथ मैं बच्चों को एक संदेश देना चाहूँगा कि मैं इनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, संदेश क्या रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि बच्चों आप ठीक है, नीट का एग्ज़ाम फिर दोबारा होगा या नेक्स्ट ईयर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये पूरी तरह से मतलब बेईमानी पुतर ही आए अगर कि नहीं हम नहीं करेंगे कुछ, हम मानेंगे नहीं, कुछ मानेंगे नहीं, आप समस्या बताते रहिए हम नहीं मानेंगे, तो बात ही ख़त्म हो जाती है। और हमारे आपके हाथ में वो सब चीज़ें, हम लोग अपनी बस बात कह सकते हैं। तो हम सारे बच्चों को ये रिक्वेस्ट करते हैं, बच्चों आज से अभी से पढ़ाई शुरू कर दो। जिस बच्चे का 300 नंबर आ रहा है, 400 नंबर आ रहा है, 500 नंबर आ रहा है, तो नॉर्मल भी फिर से टेस्ट होगा तो भी नहीं होने वाला है। अगर 15 दिन 20 दिन 1 महीने में टेस्ट होगा तो उन बच्चों को तो वेट करने का, या नीट का फिर से एग्ज़ाम हम देंगे इसका वेट करना नहीं है, उनको फिर से पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। हम लड़ेंगे भी, मतलब लड़ेंगे मतलब एनटीए से लड़ेंगे भी, अपनी बात कहेंगे भी और उसके साथ साथ एग्ज़ाम एनटीए के साथ हम लड़ेंगे भी और उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे भी। पढ़ना भी ज़रूरी है। सारे बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन बच्चों का जिनको अभी मान लीजिए एनटीए अनाउंस कर दिया, ठीक है भाई हम एग्ज़ाम कैंसिल कर रहे हैं और फिर से एग्ज़ाम होगा, मान लीजिए ऐसा कहता है, तो आपके पास तो समय नहीं बचा। मान लीजिए 15 दिन 20 दिन बाद एग्ज़ाम करा दिया और आप अभी 1 महीने पहले 5 मई को एग्ज़ाम दिए थे, तब से किताब छोड़ चुके हैं और जून आ गया है और जून में भी आज 9 तारीख हो गया। तो एक डेढ़ महीने और पढ़ाई लिखाई क्या होता है, रिवीजन नहीं करिए सब भूल जाएगा। तो इसलिए सभी बच्चों से आग्रह है कि वो सभी बच्चे जो फिर से नीट का एग्ज़ाम इस साल भी देंगे, अगर मान लीजिए दोबारा होता है, उनको भी पढ़ने की ज़रूरत है, वो भी पूरी मुस्तैदी के साथ पढ़ते रहें। बाकी हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग जो कर सकते हैं वह कर रहे हैं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम करिए। आपको क्या काम करना है, पढ़ाई करनी है। तो जो बच्चे 600 प्लस के अराउंड आ रहे हैं उनको इसी साल एग्ज़ाम
अगर मान लीजिए अनाउंस हो जाता है आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ जाएगा, तो उसकी तैयारी होनी चाहिए। तो उसकी तैयारी आप शुरू कर दीजिए बच्चों। और दूसरी बात, जिन बच्चों को लग रहा है 400 300 500 नंबर आया था, हम ये नहीं करें कि वो बच्चे बेकार हैं। 500 600 नंबर 15-20 क्वेश्चन को गड़बड़ हुआ, चलिए ठीक है, हम ये नहीं करें कोई बच्चा 1 साल पढ़ा तो पूरी तरह से मतलब गड़बड़ ही किया। गड़बड़ कुछ नहीं किया है, बस ये ठीक है, सबकी इफिशियंसी अलग अलग होती है, किसी को थोड़े दिन में मिल जाती है, तो किसी को थोड़ा समय लग जाता है। तो उन सभी बच्चों को पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए जिनको नीट का फिर से एग्जाम, अगर री एग्जाम होता भी है तो उसके लिए वो तैयार रहें। ऐसा ना हो कि आपका इस बार 650 नंबर आ रहा था, 630 नंबर आ रहा था, लेकिन फिर से एग्जाम हुआ तो आपका 530 आ गया, तो हमारी लड़ाई बेकार हो जाएगी। तो आप सभी बच्चे सिंसियरली इस बात को मानिए और सुनिए कि आपको एग्जाम की तैयारी फिर से शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, अगर री नीट होता है तो अच्छी बात है, और री नीट नहीं होता है तो अगले साल की मान के लेंगे कि भाई चलो अगले साल की हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली पढ़ना तो पड़ेगा ना भाई, इस साल चले एग्जाम हो चाहे अगले साल एग्जाम हो। और इसे 90% ऐसा उम्मीद अब लग रहा है कि चारों तरफ से ये माहौल बना हुआ है कि भाई गड़बड़ तो हुआ है, और इसके लिए एनटीओ को एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़ सकता है। एग्ज़ाम कैंसिल करके वो फिर से एग्ज़ाम लेना पड़ेगा उनको, ऐसी मैं मांग करता हूं। और फिर से मैं 3-4 बार रिपीट कर दिया, फिर से बोल रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान दीजिए, सारे बच्चे पढ़ना फिर से शुरू कर दें, अब उसमें कोताही न करें ना, क्योंकि अगर मान लीजिए फिर से एग्जाम होता है तो आपका समय कहाँ बचेगा, 15-20 दिन में आपको पूरा रिवाइज। तो फिर से आप उसी जिस एनर्जी से आप पहले पढ़ रहे थे उसी एनर्जी से फिर से लग जाइए। अब बाकी सब चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, क्या होगा वो हमारे सामने आपके सामने आएगा ही, उसको देखा जाएगा। तो बच्चों, इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। सारे बच्चे जिन बच्चों को नीट इस बार देना होगा या अगली बार देना होगा, या जो 600 के आसपास आ रहे हैं, वो बच्चे उसी तन्मयता के साथ तैयारी के साथ लग जाए। और हम आपके साथ खड़े हैं, हम लड़ भी रहे हैं, आप पढ़ें। आप तो हमें एक ही चीज़ है कि लड़ेंगे भी और पढ़ेंगे भी। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।